तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि ई श्रम कार्ड कैसे आप बना सकते हैं। इसके लिए जो है आपका आधार कार्ड लगेगा और आपका बैंक का पासबुक लगेगा। तो ये दोनों चीज़ें अगर आपके पास हैं और आपका आधार कार्ड पे जो है कोई ना कोई मोबाइल नंबर लिंक है, तो आप बड़े आराम से जो है यहाँ पे ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। तो कैसे बनाया जाता है, इस वीडियो में जो है मैं आप सभी को पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको करना क्या है कि गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। उस पे जाने के बाद जो है यहाँ पे गूगल में जाने के बाद सर्च करना है ई श्रम कार्ड। तो इसको लिख के जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है एक वेबसाइट आ जाएगी। तो चलिए जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ई श्रम कार्ड। लिखने के बाद सर्च करता हूँ और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं ई श्रम होम वाली जो वेबसाइट है, ठीक है, इसका लिंक जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इस पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद जो है आप सभी को थोड़ी सा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये वेबसाइट जो है कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद जो आप सभी को थोड़ी सा ऊपर स्वाइप करना है, नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन वाला, उस पर जो है आप सभी को कर देना है क्लिक। तो चलिए जो है हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद जो एक और पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पास जो आप सभी को जानकारी देनी पड़ेगी। और यहाँ पास जो आप देख सकते हैं, थोड़े से नीचे की तरफ आते हैं हम, तो यहाँ पे जो है ये पूछ रहा है कि आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर को जो है यहाँ पे भरना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी आपका आधार कार्ड है और उससे जो लिंक मोबाइल नंबर है उसको जो है आपको यहाँ पे सेम टू सेम उतार देना है, लिख देना है। तो जल्दी से जो है हम यहाँ पे भर देते हैं। फिर उसके बाद जो ये वाला कैप्चर बोल रहा है, तो इस कैप्चर को जो है आपको ये वाले डब्बे में टाइप कर देना है। तो चलिए इसको भी जो है हम जल्दी से टाइप कर देते हैं। टाइप करने के बाद सेंड ओटीपी का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये ग्रीन कलर का। तो इस सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है आप सभी को। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके इस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को आने में थोड़ी सा टाइम लगेगा, थोड़ी सा जो आप इंतजार कर लीजिएगा। तो जैसे ही ओटीपी आए तो उस ओटीपी को जो आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ जो भी हमारा ओटीपी है और ये सबमिट का जो बटन दिखाई दे रही है हरी कलर की, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो एक और पेज ओपन हो जाएगा और फिर यहाँ पे जो है आपसे पूछेगा आपका आधार नंबर। आधार नंबर में जो है आपको अपना आधार कार्ड उठाना है और जो आपका आधार नंबर है उसको यहाँ पे टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद जो है यहाँ पे हमने ओटीपी सेलेक्ट कर लिया है, क्योंकि हमारा आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है, तो हम जो है ओटीपी सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे ये वाला कैप्चर जो दिखाई दे रहा है MVG38E, इसको जो है यहाँ पे बॉक्स में कर देना है टाइप। तो चलिए इसको भी जो है हम जल्दी से टाइप कर देते हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे छोटा सा बॉक्स होगा, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे सबमिट ओटीपी का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सबमिट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है आपके फिर से उसी आधार कार्ड पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को आने में यहाँ पे थोड़ी सा टाइम लगता है। मेरे में जो है पहली बार में नहीं आया, तो रीसेंड ओटीपी पे मैंने क्लिक किया तो फिर ओटीपी आया और फिर ओटीपी जो है यहाँ पे भर के वैलिडेट वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर कर देना है आपको क्लिक। तो चलिए जो है मैंने यहाँ पे ओटीपी भर दिया, वैलिडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। फिर उसके बाद जो है एक और पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पास जो है आप सभी को आपका जो आधार कार्ड है वो जो है यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको जो है नीचे की तरफ चले आना है। यहाँ पे आधार कार्ड के बारे में पूरी जानकारी दी हुई होती है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि आई एग्री में छोटा सा बॉक्स है, उस पर क्लिक करेंगे तो एक राइट का निशान बन जाएगा। फिर उसके बाद जो है कंटिन्यू इंटर अदर डिटेल वाला जो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा उस पर क्लिक कर देना। तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भरना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो आपका जो आपने मोबाइल नंबर अभी भरा था, जो आपके आधार कार्ड से लिंक था, वो वाला मोबाइल नंबर पहले ही जो फिल रहेगा, पहले ही जो यहाँ पे लिखा रहेगा। फिर उसके बाद जो यहाँ पे इमरजेंसी मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो अगर आप इसको भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, अगर आप इसको खाली छोड़ना चाहते हैं तो खाली भी छोड़ सकते हैं। तो इसको जो मैं चलिए भर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है कि जिन ऑप्शन पे रेड कलर का स्टार लगा है उन ऑप्शन को जो है आपको ज़रूरी भरना है, ठीक है, और जिन पे नहीं लगा है उनको ना भी भरेंगे तो चल जाएगा। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर पे, इमरजेंसी मोबाइल पे ये स्टार नहीं लगा है, ईमेल आईडी पे भी जो ये वाला स्टार नहीं लगा है, तो मैं जो है यहाँ पे ईमेल नहीं भरूँगा, यहाँ पे जो है मैं छोड़ दूँगा इसको खाली ही, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आप सभी को नीचे की तरफ मैरिड स्टेटस का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे जो आपको बताना पड़ेगा कि क्या आप शादीशुदा है कि नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली जानकारी आपको भरना ज़रूरी है।
तो चलिए जो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं मेरिट स्टेटस पे। अगर आपकी शादी हो गई है तो मेरिट पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नेवर मेरिट पे क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे पूछेगा फादर नेम, हस्बैंड नेम। तो इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन जो है आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप अपने फादर नेम वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपके पापा का नाम लिखना पड़ेगा। अगर हस्बैंड नेम सेलेक्ट करते हैं तो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो हमने जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद जो भी चीज़ आपने सेलेक्ट की है उनका नाम जो है यहाँ पे लिख देना है। तो चलिए इसको भी जो है मैं जल्दी से टाइप कर देता हूँ। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे सोशल कैटेगरी पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ST SC OBC जर्नल जो भी हैं आप उसको जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे और भी कई ऑप्शन रहते हैं तो इनको जो है मैं खाली छोड़ दूंगा। ब्लड ग्रुप पूछ रहा है तो इसमें भी जो है रेड कलर का स्टार नहीं लगा है तो इसको भी जो है मैं खाली छोड़ देता हूँ। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप विकलांग हैं या नहीं हैं। तो अगर आप हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अगर आप नहीं हैं तो नो पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैं नो पे क्लिक कर देता हूँ। अगर आप हैं तो यहाँ पे यस पे क्लिक करके आपको जो है वहाँ पे पूरी जानकारी देनी पड़ेगी। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाना है और आपसे पूछेगा नॉमिनीज डिटेल। नॉमिनीज मतलब होता ये है कि आपका उत्तराधिकारी। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको अपने एक नॉमिनीज़ का मतलब आपके जान पहचान का कोई भी, जैसे मम्मी पापा हो गए या कोई भी भाई बहन होंगे, उनका नाम जो है यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो किसी का भी जो है यहाँ पे आप नाम लिख दीजिए। और यहाँ पे जो है नेम पूछ रहा है तो सबसे पहले जो है आपको नाम भरना पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए जो मैं इसको जल्दी से भर देता हूँ। तो फिर उसके बाद जो है उनका डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे जो है जेंडर सेलेक्ट करने के बाद लास्ट में जो है आपसे पूछेगा उनका रिलेशनशिप। तो जो भी आपने नाम लिखा है नॉमिनीज़ में तो उनके साथ आपका क्या संबंध है उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू का ये ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर कर देना है आपको क्लिक। तो चलिए जो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपका एक और पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पास जो है आपको अपना एड्रेस बताना पड़ेगा कि आपका जो एड्रेस है वो क्या है। ठीक है, पता जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो अपने पता को जो है यहाँ पे लिखना पड़ेगा। सबसे पहले प्रदेश सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपका स्टेट है उसको जो है यहाँ पे सिलेक्ट करने को बोल रहा है। तो चलिए जो है मैं जल्दी से सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आपसे पूछेगा आपका ज़िला। तो जो भी आपने स्टेट सेलेक्ट किया, जो भी आपने प्रदेश सेलेक्ट किया है, उस प्रदेश में कौन से ज़िले में जो है आप का स्थायी पता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप शहरी है कि ग्रामीण है। ठीक है। तो इसको ना भी भरेंगे तो भी चल जाएगा, अगर भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। यहाँ पे अर्बन मतलब शहरी और रूरल मतलब ग्रामीण। ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे हाउस नंबर पूछ रहा है। तो हाउस नंबर में जो है अगर आपको अपना घर का नंबर पता है तो आप उसका नंबर लिख सकते हैं। अगर नहीं पता है तो आप अपने गांव का नाम लिख सकते हैं, अगर आप गांव में रहते हैं या जिस गली मोहल्ले में रहते हैं उसका भी जो है यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं हाउस नंबर की जगह पे। ठीक। फिर उसके बाद जो है तो दोस्तों उसके बाद जो है यहाँ पे लोकेलिटी पूछता है। तो अगर आप इसको भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है आपसे पूछेगा आपका स्टेट। तो वहाँ पे क्लिक करके आपको फिर से अपने प्रदेश का नाम जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर से जो है यहाँ पे आप सभी को नीचे की तरफ आपका ज़िला पूछेगा, डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम कर देते हैं क्लिक, और क्लिक करने के बाद जो भी आपने अपना प्रदेश सेलेक्ट किया उसका ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद जो है नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे जो है आपका पूछेगा तहसील। तो जो भी आपकी तहसील है यहाँ पे आ जाएगी। तो जो भी आपकी तहसील है इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है आपसे पूछ रहा है सिटी। तो आप अपने शहर का नाम जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलिए जो है मैं जल्दी से यहाँ पे इसको भी भर देता हूँ। फिर उसके बाद जो है आपसे पूछेगा आपका पिन कोड। तो आपको जो है अपना पिन कोड यहाँ पे टाइप कर देना है। फिर उसके बाद जो है पूछ रहा है कि जो आपने अभी एड्रेस भरा है उस एड्रेस पे कितने साल से रह रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको अपना ईयर्स जो है सेलेक्ट कर लेना है कि इतने साल से जो मैं इस एड्रेस पे रहता हूँ। ठीक। फिर उसके बाद जो है आपसे पूछेगा आपका परमानेंट एड्रेस। ठीक है। तो अभी जो है आपने करंट एड्रेस भरा है, अब जो है आप परमानेंट मतलब कि आपका जो स्थायी पता है वो कौन सा है तो उसकी जानकारी जो है आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो सेम जो है मेरा पता है, जो स्थायी पता है वही अस्थायी पता है। तो ये सब चीज़ें जो है मैं सेम टू सेम यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखा है उसको जो है सेम टू सेम यहाँ पे उतार देता हूँ।
फिर उसके बाद जो यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर कर देना है क्लिक। क्लिक करने के बाद एक और पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पास जो है आप सभी को अपने शिक्षा के बारे में बताना पड़ेगा कि आपने जो है कहाँ तक पढ़ाई की है और क्या क्या किया है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप ये भर सकते हैं कि आपने किया क्या है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो प्राइमरी तक पढ़ें तो प्राइमरी, मिडिल, ग्रेजुएशन की है तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो जो भी आपने पढ़ाई की है उसको जो है यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए जो है मैं जल्दी से इसको भी जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद जो है आप सभी को करना क्या है कि यहाँ पास जो है आपसे पूछेगा मंथली इनकम। ठीक है, तो वैसे तो आपकी मंथली इनकम कुछ होगी नहीं, तो यहाँ पे आपको कर देना है क्लिक। और क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो 10,000 वाला जो पहला वाला ऑप्शन है तो उसको ही सिलेक्ट कर लेना है। अगर इससे ज़्यादा है मंथली इनकम 10,000 से ज़्यादा है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर 10,000 से कम है तो 10,000 से कम वाला जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर कर देना है क्लिक। तो जैसे क्लिक करेंगे तो एक और पेज जो है यहाँ पे ओपन हो जाता है और यहाँ पास जो है आपको अपने काम के बारे में बताना पड़ेगा कि आप काम क्या करते हैं। ठीक है, मतलब आपका पेशा क्या है, आप काम क्या करते हैं। तो यहाँ पे जो है पहला वाला ऑप्शन रहता है उस पर जो है जैसे ही आप अपने काम का एक दो वर्ड लिखेंगे इंग्लिश में तो उससे रिलेटिव मतलब उसके अंतर्गत जो भी काम होंगे नीचे आ जाएंगे और फिर उसको जो है आपको कर लेना है सिलेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम टीचर सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आएगा और दूसरा ऑप्शन रहता है कि कितने साल से जो है आप ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे साल दिए हैं, तो जितने साल से जो है उस काम को आप कर रहे हैं उस साल को जो है यहाँ पे कर लेना है सिलेक्ट। तो चलिए जो है हम इसको भी जो है जल्दी से कर लेते हैं सिलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद जो है यहाँ पे आपका पूछेगा कि दूसरा कोई काम करते हैं, तो यहाँ पे जो है स्टार नहीं बना है तो मैं इसको भी जो है खाली छोड़ देता हूँ। अगर आप कोई दूसरा और काम करते हैं तो उसको जो है उसकी जानकारी जो है यहाँ पे भर सकते हैं। तो मैं जो है केवल एक ही काम सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे और सेव एंड कंटिन्यू का जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो चलिए जो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो कुछ इस प्रकार से एक और पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो आप सभी को बैंक के बारे में जो जानकारी भरनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो आपको निकाल लेना अपना पासबुक और फिर उसके बाद जो यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर पूछ रहा है तो यहाँ पे जो आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर लिख देना। फिर उसके नीचे जो है कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर पूछेगा, मतलब इसी बैंक अकाउंट नंबर को जो है यहाँ पे सीधे सीधे टाइप कर देना है। फिर उसके बाद जो यहाँ पे आपका अकाउंट होल्डर नेम पूछ रहा है तो इस अकाउंट के होल्डर का नाम क्या है उसको जो है यहाँ पे लिख देना है। फिर उसके बाद जो है IFSC कोड पूछेगा तो उसको टाइप कर देना है। फिर बैंक नेम, ब्रांच नेम पूछ रहा है तो अगर आप भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं, इसको खाली छोड़ना चाहते हैं तो खाली भी जो है छोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आपका ब्रांच नेम पूछ रहा है तो इसको भी जो है मैं भर देता हूँ। अगर आप इसको छोड़ना चाहेंगे तो छोड़ सकते हैं क्योंकि आपने IFSC कोड यहाँ पे भर दिया है तो उसी से जो है पता चल जाएगा कि कौन सा बैंक है, कौन सा आपका ब्रांच है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर कर देना है क्लिक। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पास जो है आप देख सकते हैं कि जितनी भी आपने पूरी जानकारी भरी है, जितनी भी जो है आपने अभी जानकारियाँ दी हैं उन सभी जानकारियों का यहाँ पे प्रारूप यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि क्या क्या चीज़ें जो है आपने भरा है। एड्रेस क्या भरा है, नॉमिनीज़ का डिटेल क्या भरा है, आप कहाँ तक पढ़े हैं, क्या काम करते हैं, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि सबसे नीचे की तरफ चले आना है और यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा होगा उस पर कर देना है क्लिक। वहाँ पे राइट का निशान बन जाएगा और सबमिट पे कर देना है क्लिक। अगर आप इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो एडिट पे क्लिक करके उसमें बदल भी सकते हैं। तो फाइनली जो है हमारा ई श्रम कार्ड जो है यहाँ पे बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको अगर आपको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे डाउनलोड कार्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप इस कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर इस वीडियो में केवल इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो आप सभी को अच्छी लगी होगी। पसंद आए तो लाइक करिएगा, कुछ भी कहना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल अच्छा लगे तो चैनल को जो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।